गाइज आपने फेमस स्पोर्ट्स वियर कंपनी नाइकी के लोगों को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप लोग भी उन लोगों में शुमार हैं जो कि ये मानते हैं कि नाइकी का लोगो एक टिक मार्क है? नहीं, ये एक टिक मार्क नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि नाइकी कंपनी का पहले नाम BRS यानी कि ब्लू रिबन स्पोर्ट्स था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री के नाम पर नाइकी रख दिया गया था। और ये गॉडेस एक्चुअली अपनी स्पीड और अपने विंग्स के लिए फेमस थी, और स्पीड और विंग्स को कंबाइन तौर पे स्वूश से दिखाया जाता है। तो ये सिंबल कोई टिक मार्क नहीं बल्कि स्वूश है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में। IAS के इंटरव्यू में गजब के सवाल पूछे जाते हैं जो कि दिखने में शुरू में आसान लगते हैं, लेकिन उनके जवाब सिर घुमा देते हैं। उन्हीं में से एक सवाल है कि आप 80 में से 8 कितनी बार घटा सकते हो? सवाल को ध्यान से सुनेगा। 80 में से 8 आप कितनी बार घटा सकते हो, यह सवाल था। और अगर आपका जवाब भी 10 है तो आप भी गलत है। एक्चुअली ज्यादातर लोग इसका जवाब 10 ही देते हैं, लेकिन इसका सही जवाब है 1। एक्चुअली अगर आप 80 में से एक बार 8 घटा दोगे तो आएगा 72। अब अगली बार 8 आपको 72 से घटाना है, 80 से नहीं। इसलिए 80 में से 8 आप एक ही बार घटा सकते हो। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग सवाल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, आपने अपनी जिंदगी में अभी तक कितने पौधे लगाए हैं? 1, 2, 5 या 10? लेकिन तेलंगाना के दरीपली रमैया जी ने अपनी जिंदगी में अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए हैं। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा पौधे। उनमें पौधे लगाने की लगन इतनी ज्यादा थी कि इसके लिए उन्होंने अपनी 3 एकड़ की जमीन तक बेच दी थी। पहले लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन आज उन्हें लोग सम्मान से द ट्री मैन कहते हैं। और इसी वजह से सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा है। गाइस, आपको दरीपली जी के बारे में सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। धीरूभाई अंबानी ने आखिर इतना पैसा कमाया कैसे? वो इतने अमीर बने कैसे? क्या इसके पीछे की वजह जानते हैं? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, उनका रिस्क उठाना। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। उस टाइम पे इंडिया में पॉलिस्टर के कपड़ों की डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो धीरूभाई अंबानी ने इस डिमांड को देखते हुए अपना पॉलिस्टर का व्यापार शुरू किया। लेकिन ये डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि धीरूभाई अंबानी को और माल की जरूरत थी, जिसके लिए पैसे चाहिए थे। लेकिन इतना सारा पैसा बैंक देने को तैयार ही नहीं था। इस वजह से धीरूभाई अंबानी गए सीधे लोगों के पास और उन्हें कहा कि आप लोग मेरे बिजनेस में पैसा लगाइए। अगर नुकसान हुआ तो वो मेरा, लेकिन अगर फायदा हुआ तो वो सबका होगा। इस तरह से रिस्क उठाकर धीरूभाई अंबानी ने बहुत पैसा कमाया, और यही उनकी सबसे बड़ी वजह थी। गाइस, आपका धीरूभाई अंबानी की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप बाइक लवर्स हैं तो आप रॉयल इनफील्ड के क्रेज से जरूर वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि जब 1993 में आइशर मोटर्स ने रॉयल इनफील्ड को खरीदा था तब वो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, और अगले 5 साल तक लगातार लॉस में ही रही, जिस वजह से कंपनी बंद होने की कगार पर थी और आइशर मोटर्स उसे बेचना चाहता था। लेकिन तब के MD सिद्धार्थ लाल, जो कि खुद बाइक्स के बहुत बड़े शौकीन थे, उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक और चांस मांगा और उसके बाद रॉयल इनफील्ड में कुछ मॉडिफिकेशंस किए और खुद से कई 100 किलोमीटर इंडिया में रॉयल इनफील्ड से घूमे, ताकि इंडिया में बाइक्स का क्रेज फिर से शुरू किया जा सके। और उसी का नतीजा है कि आज रॉयल इनफील्ड मिड साइज बाइक के सेगमेंट में 96% मार्केट को कैप्चर किए हुए है, और इसी वजह से रॉयल इनफील्ड का इतना क्रेज है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।